अच्छा छत्तीसगढ़ में हमारी सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना यहाँ के किसानों की धान खरीदी छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा जो की जाती है, और इस साल हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखे हैं। आज तारीख तक आधे से ज़्यादा धान की खरीदी 2 दिन पहले का आंकड़े हैं 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। आज अगर देखेंगे तो 48-49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी लगभग हो चुकी है। लगातार राज्य सरकार के द्वारा केंद्र से एफसीआई के द्वारा चावल के उठाव के लिए पत्र व्यवहार किया जाता रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति सितंबर 2020 को हमको प्राप्त हो गई थी, और हमेशा से चावल उठाव करने का जो नियत वक्त होता है नवंबर माह में हर साल चावल का उठाव शुरू हो जाता रहा है। लेकिन इस साल आज तारीख तक आपसे बात कर रहा हूं, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी आज तारीख तक अनुमति नहीं मिल पाई है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस मामले को हम देखेंगे करके। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है कि सारे प्राइमरी सोसाइटियों में और धान खरीदी केंद्रों में और संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो गया है। उठाव नहीं होने के कारण राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग के बाद एफसीआई में चावल जमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनुमति मिली नहीं है। तो राइस मिल में भी अब कस्टम मिलिंग बंद हो गया है, और बारदाने के संकट से यूं भी हम लोग पहले से जूझ रहे थे। और राइस मिल कस्टम मिलिंग करेंगे, एफसीआई को चावल देंगे, तो कुछ बारदाने का जो रिसाइकिल हो जाता है उसका रोटेशन होकर के फिर से खरीदी केंद्रों में पहुंच जाता है, वो भी रुक गया है। तो ये भारी समस्या छत्तीसगढ़ के सरकार के भी सामने और धान खरीदी की प्रभावित होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने भी बड़ा संकट पैदा होने की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। आज भी धान खरीदी हम लोगों का जारी है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति का निर्माण लगातार होता रहेगा तो धान खरीदी कभी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे समूचे छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के हर जिले के सक्रिय किसान संगठनों के किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए आज मंत्रालय में हम लोग उपस्थित हुए थे। मेरे साथ हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर भाई, आदरणीय खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी भी मौजूद थे। लगभग 250 से 250 किसान प्रतिनिधि आज मौजूद थे। उन लोगों से बेहद सार्थक चर्चा हुई। किसान लगभग तैयार हैं सरकार के हर कदम के साथ, वो प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं और केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए वो ज्ञापन भी देंगे। लेकिन उनकी समझ में है कि राज्य सरकार के द्वारा लगातार धान खरीदी के मामले में किसानों का सपोर्ट किया जा रहा है और इसको क्यों व्यवधान किया जा रहा है। लगभग किसान प्रतिनिधियों ने अच्छे सार्थक सुझाव दिए हैं। अब उन सुझावों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराएंगे और आने वाले समय में फिर से नीति किस तरीके से हमको बनाना होगा। अगर दोनों तीनों विकल्पों में धान खरीदी जारी रहेगी, धान खरीदी के बाद अगर चावल का उठाव होता रहा तो हम लोग इसको कैसे निरंतरता बनाए रखेंगे, और चावल के उठाव में अगर देरी होगी, धान खरीदी प्रभावित होगी, तो विकल्प 2 के रूप में इसमें हम और क्या कुछ कर सकते हैं। आदरणीय किसान प्रतिनिधियों से हमने सुझाव लिए हैं और उसमें हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। किस तरह के सुझाव आए? आपने अभी सेकंड ट्रैक की बात की। हमने कहा दोनों प्रकार के सुझाव आए। किसान हर स्थिति में तैयार हैं, समय बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, देर तक धान खरीदी चलाने के लिए भी किसान तैयार हैं, अपने बारदाने में भंडार करके बाद में किसान सरकार को देने के लिए भी तैयार हैं, केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए भी तैयार हैं, अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए भी तैयार हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाकर अपनी बात कहने के लिए भी तैयार हैं।
नहीं, क्या कुछ लग रहा है कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? जैसे सुबेरे एक बात आई कि मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री से फोन पर चर्चा भी हुई। देखिए, लोकतंत्र में बातचीत सबसे बड़ा रास्ता होता है और सौभाग्य से इस प्रदेश के हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किसानों के पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार प्रयास किया। जैसा कल भी मैंने कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करने का, और कल रात को प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई है। अब देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है तो हमें तो उम्मीद करना ही चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह, अनुरोध, सानुरोध को देश के प्रधानमंत्री जल्दी स्वीकार करेंगे। केंद्र सरकार से पटनी क्यों नहीं बैठ पा रही? पहले बारदाने का संकट आप उठाओगे, इससे भी पहले तमाम समस्याएं थी, ऐसा हो क्यों रहा है? यहाँ से चूक हो रही है कि वहीं से कुछ चल रहा है? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में लिए जा रहे जो फैसले हैं तो उसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार की कोई चूक नहीं है। हमारा कमिटमेंट है, हमने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमें लगता है केंद्र सरकार को राज्य को सपोर्ट करना चाहिए, राज्य के किसानों की मदद करनी चाहिए। एक बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कल लगाया कि 28 लाख मीट्रिक टन चावल जो पिछली बार एफसीआई में आपको जमा करना था, आप लोगों ने समय बढ़ाते गए, अभी तक उसे जमा आप लोगों ने नहीं किया है। इस बात पे सरकार की स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। मुझे लगता है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भाई धर्मलाल जी कौशिक को पूरी जानकारी नहीं है। इसमें क्या है एक्चुअल सच्चाई? धान खरीदी जारी है। कई जगह ये शिकायत आ रही है, तो एक दो जगह हो जाएगा ना, तो इसीलिए तो इसी संकट के लिए तो आज बैठक थी ना, प्लान भी इसी संकट के लिए बैठक थी। तो मतलब प्लान भी आना चाहिए, प्लान भी बस बताइए। नहीं, बात ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बदस्तूर जारी है। बारदाने की कमी और उठाव के नहीं होने के कारण कुछ समितियां प्रभावित हो रही हैं। हम इसीलिए ये तकलीफ ना हो प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए हैं और कल ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चर्चा हुई है, इसलिए बहुत जल्दी समाधान की हमें उम्मीद करनी चाहिए।